हेलो बच्चों, मैं अमित सर। क्लास 12th फिजिक्स के साथ हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे लॉजिक गेट। और पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कम्बिनेशन ऑफ गेट, जिसमें हम दो गेट के बारे में पढ़े थे, नैंड गेट और नॉर गेट के बारे में। और उसी नैंड गेट और नॉर गेट को हम लोग सार्वत्रिक द्वार यानी यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्या है यूनिवर्सल गेट, क्यों कहते हैं, ये सब समझते हैं इस वीडियो में। कहता है कि जितने भी सारे अंकीय परिपथ हैं उसको बनाने में सामान्यतः नैंड और नॉर द्वार का काम लिया जाता है। जितना भी डिजिटल अंकीय परिपथ बनाना है तो उसमें नैंड गेट और नॉर गेट का काम लिया जाता है। और ये नैंड गेट और नॉर गेट ही हमें क्या कहलाता है, सार्वत्रिक द्वार या यूनिवर्सल गेट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इस दोनों गेट के सहायता से, नैंड गेट और नॉर गेट के सहायता से, इसका उपयोग करके हम लोग अन्य तर्क द्वार बना सकते हैं। बेसिक लॉजिक गेट हम लोग पढ़े थे कि 3 प्रकार का होता है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो वो सब भी हम इस दोनों गेट के सहायता से हम बना सकते हैं। इसीलिए नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट की संज्ञा दी जाती है। तो हम सीखेंगे कि कैसे नैंड गेट से जो बेसिक हमारा गेट था वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि नैंड गेट या नैंड द्वार से नोट द्वार की प्राप्ति। तो इसमें सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जो हमारा नैंड गेट है, नैंड द्वार है, उसके सारे निवेश को आपस में जोड़ दो, यानी सिंगल निवेश कर दो हमारा, तो वह नोट द्वार प्राप्त हो जाता है। कैसे? तो बताइए, नैंड गेट का क्या होता था सिंबल? तो एंड बना दीजिए और उसी में यहाँ पर एक नोट वाला दे देते थे, ये होता था नैंड गेट का। अब इसको अगर हमको नोट गेट बनाना है तो हमें क्या करना है, ये जो अलग अलग हम निवेश देते थे, दोनों निवेश को सेम कर देंगे, एक समान कर देंगे, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा वह नोट गेट प्राप्त हो जाएगा। कैसे? तो इसका क्या हो जाएगा, तब हम नैंड जैसे बनाते थे उसका असर उसी तरह से हम बनाएंगे, लेकिन इसमें हम ये जो दो निवेश होता था, इस दोनों निवेश को हम सेम कर देंगे। ठीक है, ये दोनों निवेश को हम एक आपस में जोड़ दिए, यानी अब ये सेम निवेश हम डालेंगे। मान लीजिए अगर हम ए इधर डाले तो हमें इधर क्या प्राप्त हो जाएगा, ए नोट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ए की पावर बार प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नोट द्वार हो जाएगा। अब अगर हम इसका सत्यता सारणी देखें, इस केस में क्या हो जाएगा, तो जितना भी नैंड था ए अभी अलग अलग हम खींचते थे बनाते वक्त, और यहाँ पर हम y प्राप्त करते थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस ये जो अलग अलग दो निवेश था ए बी, यहाँ पर हम ये भी ए ही कर रहे हैं, यानी बी जो है, ये जो बी है, इसको हम ए के बराबर ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सारे निवेश को आपस में जोड़ देंगे, यानी इस दोनों में ए बी जो अलग अलग निवेश था वह अब सेम टू सेम डालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर हम इक्वल हो जाएगा तो ये क्या केस हो सकता है, या तो दोनों जीरो हो जाएगा या दोनों एक हो जाएगा। अगर दोनों जीरो है, इधर से यहाँ पर जीरो देंगे तो इसका ये जीरो के पावर बार यानी उसका व्युत्क्रम हमें देगा, यानी जीरो का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, एक दे देगा, और एक का क्या हो जाएगा, जीरो दे देगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि उल्टा व्युत्क्रम वाला काम करता है नोट गेट, तो ये नोट गेट प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया किसका, सत्यता सारणी जब नैंड से नोट बनाएंगे, ये इसका ये सिंबल हो गया। अब दूसरा समझते हैं बच्चों की नैंड द्वार से, नैंड गेट से हम एंड गेट की प्राप्ति कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, जब आपको नैंड से अब अगर एंड बनाना है तो सबसे पहले नैंड द्वार को हम क्या करेंगे, नोट द्वार से जोड़ देंगे नैंड, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एंड द्वार प्राप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है, चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। नैंड गेट आप बनाइए, कैसे बनाते हैं नैंड गेट को। तो नैंड गेट आप बनाइएगा, बिल्कुल ये हो गया एंड गेट, इसमें ये लगा देंगे नैंड हो जाएगा, ये नैंड गेट हो गया। और इस नैंड गेट को हम किससे जोड़ देंगे, नोट गेट से। तो नोट में तो एकल निवेशी आता है, तो इसमें अगर हम जोड़ दें नोट गेट को, ये जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा,
अब यहाँ से जो प्राप्त हो जाएगा हमें, यह पूरे एंड की भांति प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए आप, ये मान लीजिए ए दिए, ये बी, यहाँ से जो निकला यह वाई डैश मान लेते हैं, और यहाँ जो निकल जाएगा वाई। ये अब कैसे, तो इसकी हम सत्यता सारणी से हम देखते हैं। ये बताइए, अगर हम नेंड गेट को अगर हम एंड बना रहे हैं तो उसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि एंड द्वार में क्या होता था कि सत्यता सारणी में एंड द्वार में जब दोनों एक होता था तो एक प्राप्त होता था। क्या ऐसा यहाँ पर हो रहा है, उसको हम लोग सत्यता सारणी से देखते हैं। तो एंड गेट का हम बना लेते हैं ए बी और वाई डैश और वाई, यही है ए बी वाई डैश और वाई। देखिए क्या ये जो हम काम किए हैं, क्या यह एंड गेट का है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम ए में 0 दें और बी में भी अगर हम 0 दें, बी में भी अगर हम 0 दें, तो ये 0 ये भी 0, तो 0 का यहाँ पर नोट लगल है, तो यहाँ पर वाई डैश में क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये 0 0 का ये हो गया। अगर हम ये 0 ये 1 दें, वाई डैश में क्या प्राप्त हो जाएगा, वाई डैश में ये पूरा का पूरा अभी यहाँ पर नेंड के भांति प्राप्त होगा। 0 और 1 का होना चाहिए, क्या होगा, 0 और 1 का एंड की भांति 1 हो जाएगा। एंड वाला पता है आपको, नेंड वाला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 1 और 0 का ये भी 1 होगा, ठीक है। और दोनों 1 का क्या हो जाएगा, 0, एंड का उल्टा होता था नेंड, ये तो नेंड का प्राप्त हो गया। अब यहाँ तक पहुंच गया, तो यहाँ के बाद फिर नोट हो जाएगा, यानी वाई डैश का जितना भी इनपुट होगा ठीक उसका उल्टा कर देगा। ये 1 है तो ये 0, ये 1 है तो 0, ये 1 है तो 0, ये 0 है तो 1। तो देख रहे हैं कि अगर हम तुलना कर लेंगे ए बी और वाई में, तो आप एंड वाला पीछे लेक्चर से मिला लीजिए या आप नोट बनाए होंगे तो एंड में देख लीजिए, ए बी और वाई यही सेम टू सेम रिजल्ट है। तो इस तरह से हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। जब दोनों निवेश 1 है तो ही हमारा जो आउटपुट है वह 1 है, अन्यथा 0 है। यही तो एंड गेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं नेंड गेट से एंड गेट को। क्या करना होगा, नेंड गेट में हम नोट गेट एक जोड़ देंगे, ठीक है। नेंड गेट नोट एंड होता है, तो नोट और अगर हम जोड़ देंगे तो वापस में हमें एंड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेंड द्वार से और द्वार की प्राप्ति कैसे होती है। तो नेंड से और प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना भी निवेश ए और बी है उसको सबसे पहले हम इन्वर्ट कर लेंगे, उत्क्रम कर लेंगे, और उसके बाद फिर से हम उसको हम नेंड द्वार पर लगा देंगे, तो हमें और गेट और द्वार प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है, तो जितना भी निवेश है उसको इन्वर्ट करना है, पहले ए को ए डैश में बदलना है। तो चलिए हम नेंड गेट का ही हम प्रयोग करेंगे और दूसरे गेट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हम नेंड गेट को ही हम क्या करेंगे, एक निवेश हम ले लेते हैं ए और इसी को इन्वर्ट करा लेंगे, तो इसको इन्वर्ट करा लेंगे। तो अब बताइए ए अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम दूसरा एक और नेंड गेट ले लें और इधर हम मान लेते हैं बी, यहाँ से नोट लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डैश प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए का ए डैश और बी का बी डैश, ठीक है। ये इन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इस दो ये निवेश प्राप्त हो गया, वापस फिर से हम यहाँ पर एक हम नेंड गेट लेंगे, क्योंकि हमें नेंड से ही और बनाना है, तो उसको हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अब इसको एक निवेश यहाँ डाल देंगे और यहाँ निवेश डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो प्राप्त हो जाएगा y, ये हमें जो y प्राप्त होगा वह हमें और गेट वाला y प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या किए, इसमें हम a और b को उत्क्रम किए, a नेंड गेट की सहायता से a का उत्क्रम कर लिए, इन्वर्ट करा लिए, b को हम भी इन्वर्ट करा लिए और वापस इस दोनों को हम नेंड द्वार से जोड़ दिए। पिछला जो हम लोग नेंड से हम लोग जो एंड बना रहे थे उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि हमने ऐसा फिगर के बाद जो है हम नोट गेट का प्रयोग कर दिए थे, जो नहीं करना था। यहाँ पर आप
एंड के नेंड गेट का है, क्योंकि हम नेंड से बना रहे हैं ना, तो नेंड का ही प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, वहां पर ये ऐसा जो सिंबल पिछले जो ये सेकंड नंबर वाला था नेंड द्वार से एंड द्वार की प्राप्ति, उसमें यहाँ इसके स्थान पर ये बना दीजिएगा, क्योंकि हम नेंड से बना रहे हैं तो केवल नेंड गेट का ही प्रयोग करेंगे। बात एक ही काम करेगा, यहाँ भी जो y है इसको y डैश में बदलने का काम करेगा, ऐसा देंगे तो भी वही काम करेगा। तो इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ a आ गया, ये भी आ गया, y प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं सतता सारणी इसका कैसे बनेगा ट्रुथ टेबल। ए बी, इसमें तो a का इन्वर्ट भी कराना है, तो a का a डैश भी करना है, b का b डैश भी करना है, तो वापस फिर से आ जाएगा, ये हमारा y आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 कॉलम बनेंगे, 5 कॉलम। चलिए ये 0, तो बताओ 0 का उल्टा 1। ठीक है, बी 0, 0 का उल्टा 1। ठीक है, ये 0 1 1 0 1 1 यही होता है। अब ये 0 है तो ये क्या होगा, 1 होगा, ये 1 है तो ये 0, ये 1 है तो ये 0। चलिए यहाँ पर ये 1 तो ये 0, ये 0 ये 1 तो ये 0, ऐसा हो जाएगा। अब y क्या प्राप्त होगा, अब ये a डाल रहे हैं, b डाल रहे हैं, और नेंड में आपको पता है नेंड में क्या होता है, जब दोनों एक हो, जब दोनों एक हो तभी 0 प्राप्त होता है, अन्यथा 1 प्राप्त होता है। तो ये देखेंगे अब यहाँ पर इसका इनपुट a डैश और b डैश, अब ये y जो प्राप्त होगा ये हमें जब ये दोनों a डैश और b डैश का मान यानी a बार और b बार का मान अगर दोनों 1 होगा तब ये 0 होगा, अन्यथा 1 होगा। तो ये दोनों 1 1 है तो ये 0 प्राप्त होगा, ये 1 भी, और बाकी केस में दोनों 0 होगा, तो 1 1 भी अगर 1 है तो 1 1 होगा, ऐसा ही प्राप्त होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि y जो ये प्राप्त हुआ बिल्कुल जो है और गेट वाला ही प्राप्त हुआ। और गेट में भी हम क्या करते हैं, और गेट में भी क्या करते हैं, और गेट कैसे प्राप्त हुआ, तो और गेट का क्या रिलेशन है कि अगर एक है तो 1 होगा, यानी दोनों जब 0 होता है तब ये 0 होता है, तो दोनों 0 का 0 प्राप्त होता है, या एक भी 1 है तो 1 प्राप्त होता है, वैसा ही प्राप्त हो रहा है। निवेश से हमें मतलब है और y से मतलब है, तो ये पूरा जो सिस्टम बन गया वह एक और गेट के भांति काम करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे नेंड गेट से हमें और गेट की प्राप्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे कि नॉर गेट से नोट गेट की प्राप्ति कैसे होती है। तो चलिए इसी में हम देख लेते हैं, बिठा लेते हैं टक टक। इसमें मैं बोलूंगा नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक बिहार बोर्ड ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन पूछ सकता है, अभी तक नहीं चेंज करने दिया है। तो आप पिछले लेक्चर तक ही आपका सारा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बन गया होगा, लेकिन फिर भी आगे आप पढ़ लीजिए पूरे गेट को, अच्छा रहेगा। अब टॉपिक लगा लीजिए कि नॉर गेट से नोट गेट की प्राप्ति। नॉर गेट से अब नोट गेट प्राप्त करना है, क्या करेंगे, तो इसमें आप लिख लीजिए, बोल देता हूं, इसमें लिखिए जब नॉर द्वार के या नॉर गेट के सारे निवेश को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो नॉट गेट प्राप्त होता है। यानी नॉर गेट आप जानते होंगे, और बना लीजिए, और बना लिए। अब नॉर में यहाँ पर 1 दे देते हैं तो ये नॉर हो जाता है। इसमें 2 निवेश होता है, दोनों को जोड़ लीजिए 1 निवेश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट गेट हो जाएगा। ये a, ये हमारा y, ये नॉट गेट प्राप्त हो जाएगा, a डैश y बराबर a डैश प्राप्त हो जाएगा। तो ये ऐसे ही हम बनाते हैं, किसका, नॉट गेट से नॉट गेट बनाते हैं, ये तो बहुत आसान रहता है। दूसरा, अब हम लोग नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करेंगे, नॉर गेट से एंड गेट प्राप्ति। तो इसमें लिखिए यदि हम निवेश a और b को उत्क्रम करके नॉर द्वार पर लगाते हैं तो एंड प्राप्त होता है। यानी जैसे अभी हम लोग नेंड से और प्राप्त कर रहे थे, उसी के भांति नॉर से हम एंड प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी निवेश है उसको नॉर के सहायता से हम व्युत्क्रम करा लेंगे। चलिए दोनों निवेश को एक कर लिए, यहाँ a से a डैश प्राप्त कर लिए, और फिर वापस नॉर का प्रयोग करके ये b को भी हम व्युत्क्रम करा लिए, दो निवेश को a और b को व्युत्क्रम करा के वापस फिर से अगर हम नॉर पे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इस दोनों को हम इससे जोड़ देंगे, तो ये जो प्राप्त हो जाएगा y, ये हमारा हो जाएगा एंड गेट। ठीक है, तो इस तरह से नॉर से एंड प्राप्त करते हैं। दो
जो निवेश होता है ए बी को व्युत्क्रम करा लेंगे, ए को ए डैश बी को बी डैश, और इसको वापस फिर से हम नॉर द्वार पे जोड़ देंगे तो एंड प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा है नॉर से और की प्राप्ति। नॉर से और की प्राप्ति, इसमें क्या होता है, जब हम नॉर से और द्वार को जोड़ देते हैं, हम क्या करेंगे, नॉर गेट को नोट 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 द्वार से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमें और द्वार प्राप्त हो जाता है। लिख लेंगे कि जब एक नॉर गेट को नोट द्वार से जोड़ते हैं तो और द्वार प्राप्त होता है, ठीक है। कैसे, तो ये हमारा हो गया नॉर द्वार। अब इसको अगर हम जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे एक नोट 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 गेट वाला, यानी नोट यानी एकल निवेशी नॉर द्वार को ही नोट बना देंगे, हम जोड़ देंगे, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा y, ठीक है। ये a ये b, तो ये हमारा और प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक बिहार बोर्ड नहीं पूछा है, आप इसको कर लीजिए, ठीक है।